हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड चैप्टर थर्ड क्लास ट्वेल्थ का, जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर होते क्या हैं? आपने क्लास 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लास 12th में भी आपके यही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसका बस नेम चेंज कर दिया गया है। उसका नेम रख दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट आपकी है। तो इनको थोड़ा हमें अलग शेड्यूल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब क्लास 11 में पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़ा था, लेकिन अब हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो हमें कंपनी के लिए पढ़ना है। और कंपनी आपको पता है कि बड़े लेवल पे होती है, हाई लेवल पे उसकी अकाउंटिंग होती है। तो कंपनी का अपना एक्ट है जिसे हम कहते हैं कंपनी एक्ट 2013। उसके पार्ट सेकेंड के शेड्यूल थर्ड में आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का फॉर्मेट दे रखा है। आपको उसी फॉर्मेट के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस की, हमारे बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम जितने भी अकाउंट थे उसकी हम समरी कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसके एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस, दे शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। द एंड प्रोडक्ट मतलब आपको पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक पीरियड के लिए करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए करते हैं। तो एट द ईयर एंड में हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हम बिजनेस की क्या जान सकें कि फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं, फाइनेंशियल ने कितना प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये सब हम सभी जान सकें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक समरी कर सकते हैं हम अकाउंट की, जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें। और इसके जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स है उनको अब जो भी जानकारी उनको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, उनको वो इंफॉर्मेशन मिल सके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते क्या क्या है? 11th में तो हमने पढ़ लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। देखते हैं हम क्लास 12th में क्या क्या आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट, सेकेंड आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आपका आता है नोट टू अकाउंट्स, एंड फोर्थ है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? आपको पता है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट किसका है? असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी से मतलब आपका कैपिटल से ही होगा, क्योंकि आपने देखा है कि 11th में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो लाइबिलिटी साइड आप क्या लिखते थे? कैपिटल। लेकिन यहाँ हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी में जो कैपिटल होती है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में होती है। इसीलिए हम यहाँ पर लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, कैपिटल ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? इक्विटी लिखेंगे। तो बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम इस असेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी शो करते हैं। सेकेंड, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताती है? आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी जो बिजनेस में वो कितने असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। ऑल्सो नोन एज अ पोजिशन स्टेटमेंट, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि बैलेंस शीट हमको क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये हमारा था पहला, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट होगा, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमारा बैलेंस शीट है। सेकेंड हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अब हमारा नाम हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 12th में इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या बताएगा आपका? शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, जैसे कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है हमारे बिजनेस को, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये आपको बताएगा। और इसको हम जानते हैं ऑल्सो एज ए इनकम स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट का एक और नाम क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट, वैसे ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नाम है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए नया है। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो एक पर्टिकुलर इसका फॉर्मेट होता है जो हमको कंपनी एक्ट 2013 में
शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग दिया है। उसमें हम सिर्फ आइटम्स लिखते हैं, जैसे हम इक्विटी लाइबिलिटीज में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट, लेकिन इसकी जो डिटेल्स होगी वो हम सभी एक वर्किंग नोट जैसे हम बनाते हैं ना, उसी टाइम से हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम जो भी हेड लिखेंगे या सब हेड लिखेंगे उन सब की डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट क्या है? आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर शो इन डिटेल इन नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में आप जो भी आइटम लिखेंगे, जो भी आप नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे, नॉन करंट असेट्स लिखेंगे, करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज लेंगे, उनकी जितने भी डिटेल होगी वो आप कहाँ दिखाएंगे? वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। एक्ट एज सपोर्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है सपोर्ट करने का। किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो पहला आपने क्या पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट। सेकंड हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है हमारा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? यहाँ पर से आप ये भी मान सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है, जैसे हम वर्किंग नोट नीचे दिखाते हैं ना, अगर कोई भी अमाउंट जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है? आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, बोरिंग्स के अंदर आपके डिबेंचर्स आएंगे, है ना, बैंक लोन आएगा। तो हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जो भी इसके सब हेड से डिबेंचर है, बैंक लोन है, उसकी डिटेल हम कहाँ दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। और इसका एक क्या काम करता है? ये सपोर्ट करता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को। और फोर्थ हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं कैश का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब हमारे बिजनेस में कैश का आना। जैसे आप कोई सेल कर रहे हैं, आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आप सेल कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, मनी आ रही, कैश आ रहा है, तो ये हमारा इनफ्लो हुआ। और अगर आप कोई परचेस कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जनरली हम पढ़ते हैं कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जिसको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू विथ AS3 के अंदर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने आपको बताया है, प्रिपेयर्ड इन फ्रॉम प्री सब्सक्राइब्ड एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके शेड्यूल थर्ड में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्लास 12th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनाने हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट सेकंड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स हम किस नाम से बुलाएंगे आप इसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्तीय विवरण बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा हमारा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही सही। तो हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन इंटरप्राइजेस। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जो भी इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमको फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करना। टू शो इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइजेशंस। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या इम्प्लीकेशंस हुआ है वो शो करने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सेकेंड हमारा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर असेसिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो इन टर्म्स अमाउंट। हमारे जो भी इन्वेस्टर्स है, जो हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स है जिनसे हम उधार सामान खरीद रहे हैं, जो जिनको हमें पैसा पेमेंट करना है, उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो कंपैरिजन कर सके, उसको इवेल्युएट कर सके कि हमारे जो कैश फ्लो का स्टेटस है वो क्या है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो। अगर हम उनसे वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको उधार दे रहे हैं, तो क्या हमको क्रेडिट पे करने की कैपेबिलिटी हमारी फर्म में, हमारी बिजनेस में है या नहीं। तो ये हम जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उनके थ्रू वो जानेंगे। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू यूजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि कहा गया है कि आपको पता ही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। इंटरनल्स में आप देखते हो जैसे इसके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स। एक्सटर्नल में आप देख सकते हो गवर्नमेंट्स होती है, टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो प्रॉपर जजमेंट ले सके और उनका जो भी डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग में उनके लिए हेल्पफुल हो। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी प्रेजेंट है, कोई भी बात छुपी नहीं हो,
कोई भी गलत उसमें ना दिखाया होगा। बिजनेस का क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू उसको प्रेजेंट करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो रिसोर्सेज है उसको हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट ने किसी इफेक्टिव वे से तरीके से यूज़ में लिया है नहीं लिया है, किस तरह से वो यूज़ ले रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट अपना वर्क कर रहा है, ये सब की जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटीज़, आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी के लिए ही वो काम कर रहा है, सोसाइटी के लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए वो काम कर रहे हैं। बिजनेस को हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को किस तरह अफेक्ट करेगी, किस तरह से प्रभावित करेगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि हमने कौन सी पॉलिसी जो है हमने अपनाई है। जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की 2 मेथड होती है, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है, एक होती है MI फिक्स्ड मेथड। तो कौन सी कंपनी किस प्रकार की मेथड को अप्लाई कर रही है, कौन सी मेथड वो यूज़ कर रही है, तो ये सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंपनी एक्ट 2013 में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया गया है और जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।